गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज नंबर 8.2 का। ये विकल्प है, इसको आप विकल्प के क्वेश्चन आते हैं आपके बहुविकल्पी में, एमसीक्यूज में। आप इसको हल कीजिए, इसका सोल्यूशन कर लेंगे आपका। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है किसके बराबर है। तो आज की tan 30 की वैल्यू रख लीजिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। स्क्वायर दे रखा था, इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसके गुणा कर देंगे 2/√3 बटा 1 प्लस स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 से स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। इसका आप ध्यान रखें, या तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऊपर 2/√3 ऐसे में ले लेंगे, नीचे 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 3 और प्लस 1 2/√3 बटा 4/3। अब इसको ये भाग में दे रखा है, गुणा करेंगे तो नीचे वाली संख्या पलट जाएगी। 2/√3 इंटू 3/4, 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2/2√3 2 नहीं 3 आएगा यहाँ पर। 3 दे रखा है 3/2√3। अब इसका परिमेयकरण कर लेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3√3/2 और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो 3 ही आएगा। 3 से ये 3 कट जाएगा, √3/2। हम ऑप्शन में देखेंगे कि sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30 ये किसकी वैल्यू है। तो देखिए sin 60 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये sin 60 की वैल्यू। इसका जो आंसर आएगा sin 60 आएगा। विकल्प हमारा ए सही है, विकल्प ए सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हमने ये नोट कर लिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी आप वैल्यू रख लीजिए। 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी होती है 1, स्क्वायर है tan स्क्वायर की 45 की वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर लगाते हैं स्क्वायर लगा देंगे, बटा 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और देखिए माइनस है ये प्लस है तो 0 बचा, और एक 2। अगर हम 0 को 2 से भाग करते हैं तो आंसर 0 ही आएगा। ये इसका आंसर है। तो इसमें देख लीजिए विकल्प कौन सा ठीक है, विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। बहुत ही क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि बोर्ड परीक्षा में आपके लिए आए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें दे रखा है sin 2a बराबर 2 sin a। तो ये कह रहा है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के बराबर, 45 डिग्री के बराबर या 60 डिग्री के बराबर। तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग। sin 2a बराबर 2 sin a बोल रहा है कि इस sin 2a बराबर 2 sin a किस एंगल पर ये बराबर होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले वैल्यू दे रखे हमारी a बराबर 0 दे दीजिए आप, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 0 रख देंगे। sin 2a तो हो जाएगा sin 2 इंटू 0 यानी sin 0, और sin 0 की वैल्यू होती है 0। अब इधर ले लीजिए 2 sin a, इसमें भी एंगल की वैल्यू रख दीजिए 2 sin a का मान है 0 डिग्री, तो 2 गुणा sin 0 की वैल्यू 0 और उसका मान भी आ गया 0। ये देखिए 0 डिग्री पर a बराबर 0 डिग्री पे इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रहे, तो आंसर तो हमारा यहाँ पता चल जाता है। लेकिन और को भी आप चेक कर लीजिए कि देख लेते हैं कि a बराबर अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो इन दोनों का मान बराबर आता है या नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो sin 2a बराबर sin 2 इंटू 30 डिग्री जो हो जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी प्रकार हम इसका राइट हैंड साइड ले लेंगे 2 sin a का मान रख दीजिए आप 30 डिग्री,
2 साइन, एक ही वैल्यू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कट गया, इसका मान आया 1। देखिए दोनों एंगल, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं आई, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। इस प्रकार सी ऑप्शन है, ए बराबर रख लेते हैं आप 45 डिग्री साइन 2a, साइन 2a बराबर साइन की जगह हम रख देंगे 45 डिग्री, ए का मान, एंगल ए का मान 45 डिग्री, तो ए की जगह 45 रख दिया, गुणा कर लेंगे 45 दूनी 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 साइन ए की, 2 साइन ए की जगह मान रखते हैं 45, 2 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका मान आ गया 2/√2। देखिए ये वैल्यू दोनों भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है ये आंसर भी हमारा गलत है। अब इसके हम थर्ड वैल्यू लेंगे, ऑप्शन डी, डी बराबर है साइन ए बराबर 60 डिग्री, इसके मान में रख लेंगे साइन 2a की वैल्यू निकालेंगे, साइन 2 इंटू 60 डिग्री बराबर साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। 2 साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जबकि ए बराबर है 60 डिग्री, 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 ही कट जाएगा और बचेगा √3। तो हमने इन दोनों सभी पे मान रख के देख लिए, 0 डिग्री पर भी, 30 डिग्री पर भी, 45 पर भी और 60 पर भी। तो हमारा जो दोनों वैल्यू बराबर आई है वो साइन ए बराबर 0 डिग्री पर आई है, तो हमारा विकल्प है ए, विकल्प ए सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4th पार्ट है जो कि लास्ट है, और ये एमसीक्यूज में आने की पूरी संभावना है। इंपॉर्टेंट इसको मैं पहले से लिख देता हूँ, बहुत ही आसान है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख ली, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, नीचे भी रख लेंगे tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/√3 बटा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऊपर लिख सकते हैं 2/√3 बटा, नीचे जो है एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम, 3 निकल 3 माइनस 1, 2/√3 बटा 3 में से 1 कम कर देंगे 2 बटा 3, इसे हम पलट देंगे 3 बटा 2, 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 3/√3, और ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3√3/√3 के मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट देंगे तो ये बचा √3। अब देखिए √3 किसकी वैल्यू, cos 60 की, sin 60 की, tan 60 की या sin 60 की, तो √3 वैल्यू है tan 60 की, इसका ऑप्शन आपका सी सही है, tan 60 की वैल्यू है, विकल्प सी सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। चारों विकल्प में से आपको एक ना एक विकल्प मिलेगा जरूर। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सिखाऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू।